प्यारे बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सेवर्ट लॉ, और उसका एक अनुप्रयोग हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास धारावाही चालक वृत्ताकार है, एक लूप कुंडली के रूप में है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने निकाला। अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य ही चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास पिछले नोट्स आ जाएं। ये मेरी जो वीडियो हैं ये थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दैनिक जीवन में जो एग्जाम्पल होते हैं, व्यवहार में जो एग्जाम्पल होते हैं, उनको लेते हुए समझाने की कोशिश की है। तो पिछली वीडियोस को आप ज़रूर देख लें सब्सक्राइब करके, ताकि ये जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं ये आपको आसानी से समझ आ जाए। आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ बैठें और इनको नोट्स करते रहें, और जब भी बाद में आवश्यकता पड़े तो पुनः रिवीजन करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं, किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप आसानी से जो हमारा एम है वो पा सकें। तो आज हम बायो-सेवर्ट लॉ का ही एक अनुप्रयोग समझेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसी लॉ के आधार पर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमने वृत्ताकार कुंडली थी, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, और बायो-सेवर्ट साहब ने तो एक जिगजैग किसी वक्राकार धारावाही चालक लिया था, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, और उसी के अनुप्रयोग से हम परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे हमने ये फिगर बना रखी है, बोर्ड पे डिस्प्ले हो रही है कि एक CD चालक ले रखा है, परिमित कुछ लंबाई है इसकी CD चालक, और इसमें धारा बह रही है I धारा। तो ये CD चालक कैसे हो गया? एक धारावाही चालक हो गया। इस CD चालक के से R दूरी पर, ये देखिए R दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ है। इस P बिंदु पर हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। किसके द्वारा? इस CD चालक के द्वारा। तो P बिंदु से ये PQ जो दूरी है R है, R दूरी है। इसके लिए हम करते हैं कि माना हम पहले इस CD चालक का एक छोटा सा खंड लेते हैं EF खंड, जिसकी लंबाई माना डेल्टा L है। छोटा सा खंड है, इसकी लंबाई हमने डेल्टा L मान ली। इस डेल्टा L खंड के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं बायो-सेवर्ट के नियम से। तो इसके लिए हमने जैसे यहाँ पे सब कुछ बता रखा है कि ये जो एंगल है QPE, ये एंगल फाई मान रखा हमने यहाँ पे, माना कुछ भी मान सकते हैं एंगल, फाई, थीटा, बीटा, ईटा, कुछ भी, तो हमने यहाँ पे फाई मान रखा है। ये दूसरा एंगल, ये छोटा सा एंगल जो है EPF, ये हमने डेल्टा फाई मान रखा है। ये छोटा सा एंगल, अल्प एंगल है, इसलिए हमने इसको डेल्टा फाई ले लिया है। फिर एंगल EFP, ये है माना थीटा, ये थीटा एंगल मान दिया हमने, और E से इस FP पर एक लंब डाल रखा है EG लंब डाल रखा है। अब देखिए ये EF जो है ये बहुत छोटा सा खंड है, इसकी लंबाई बहुत छोटी है डेल्टा L, इसलिए अगर हमारा EFP थीटा है तो QEP को भी हम थीटा ही मान सकते हैं, क्योंकि E और F को हम लगभग एक साथ मान सकते हैं कि लगभग एक ही, क्योंकि छोटा सा डेल्टा L है ये खंड, इसलिए इसको भी थीटा मान सकते हैं। यहाँ पर हमने, और जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको समझना है। ये एंगल देखिए QP और CD चालक के एक जो एंड है, सिरा CP बिंदु और Q, ये वाला एंगल हमने φ1 मान दिया, माना ये φ1 एंगल है। और दूसरे सिरे से DPQ, ये वाला एंगल, ये DPQ, ये सारा एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमने ये φ2 मान रखा है। आप देखते रहिए, यहाँ से यहाँ तक का एंगल φ2, मैं बोल भी रहा हूँ यहाँ पे एंगल का नाम DPQ, ये φ2 मान दिया। ये वाला फाई है, EPQ फाई है, और FPE डेल्टा फाई है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो अब आसानी से हम बायो-सेवर्ट के नियम से
P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए बायो-सेवर्ट के नियम से इस छोटे से खंड EF के द्वारा डेल्टा L लंबाई के खंड के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट के नियम से कितना होता है, हम इसको डेल्टा बी ही लेते हैं, इसको हम डेल्टा बी ले लेते हैं। डेल्टा बी इज इक्वल टू बायो-सेवर्ट के नियम से म्यू 0.4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। बायो-सेवर्ट का नियम यही कहता है कि उस खंड से P बिंदु पर बनने वाला कोण, तो थीटा मान रखा हमने, चाहे हमने E से मान रखा है ये थीटा कोण और चाहे F से मान रखा है, दोनों थीटा, क्योंकि डेल्टा एल अल्प मान रखा है और इस खंड से इस P बिंदु की दूरी का वर्ग नीचे आता है, तो आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिएगा हम इस डेल्टा एल साइन थीटा का मान निकालते हैं। डेल्टा एल साइन थीटा, तो त्रिभुज EFG में आप फिगर में देखते रहिए कौन सा त्रिभुज EFG कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि E से हमने G ये लंब डाल रखा है इसमें। इस समकोण त्रिभुज में ये साइन थीटा है, जो छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, तो थीटा के लिए लंब होगा EG बटे कर्ण होगा आपका EF। तो और साइन थीटा बराबर EG और बटा EF है आपका डेल्टा एल, और EG बराबर डेल्टा एल साइन थीटा। इसको तो मान लीजिए नंबर 1 इक्वेशन, इसको माना नंबर 2 मान लीजिए, इतना हमारा EG का मान आ गया। अब फिर देखिए आगा EG और P त्रिभुज में, त्रिभुज EGP में ये समकोण त्रिभुज ही है ये भी, तो ये लिखा हमने, तो ये साइन डेल्टा फाई, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन डेल्टा फाई इसके लिए लंब होगा फिर EG लंब और बटे कर्ण होगा आपका EP, कर्ण है आपका EP, और यहां से फिर EG इज इक्वल टू EP साइन डेल्टा फाई, और EG इज इक्वल टू EP का मान कितना ले रखा है हमने x, यहां से यहां तक की दूरी x है, तो x साइन डेल्टा फाई, इसको नंबर 3 इक्वेशन ले लीजिए। अब नंबर 2 और नंबर 3 इक्वेशन की तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए इनको, ये भी EG का मान है और ये भी EG का मान है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 व समीकरण 3 से डेल्टा एल साइन थीटा बराबर x साइन डेल्टा फाई, इसको नंबर 4 मान लो। ये समझाने के लिए मैं हर एक इक्वेशन का यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ। अब नंबर 4 से डेल्टा एल साइन थीटा का मान x साइन डेल्टा फाई इसमें रख दो ना, साइन समीकरण नंबर 2 में रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखिएगा, समीकरण 4 व समीकरण 1 से डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई और डेल्टा एल साइन थीटा का मान एक्स साइन डेल्टा फाई, एक्स साइन डेल्टा फाई और बटे एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास, और डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई साइन डेल्टा फाई बटे एक्स, इसको नंबर 5 मान लीजिए।
ठीक है। अब हमने यहाँ पे x का मान रखना है, x का मान यहीं से उस जहाँ पे x लिखा होगा उसी वाले त्रिभुज से हम x का मान रख सकते हैं। अब देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे हम x का मान रखने के लिए, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज EPQ, त्रिभुज EPQ, त्रिभुज EPQ से ये त्रिभुज भी कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से cos फाई इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, क्योंकि हमें आधार r पता है और कर्ण पता है x, इसलिए हम cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि cos में ही आधार और कर्ण आता है। से cos फाई इज इक्वल टू आधार QP, पहले मैं पूरा ही लिख लेता हूँ, चलो QP आधार और बटे कर्ण है आपका EP, और cos फाई इज इक्वल टू आधार है आपका R QP और बटे कर्ण है आपका x। तो और यहाँ से R इज इक्वल टू x cos थीटा, x cos फाई और x cos फाई, और x इज इक्वल टू R बटे cos फाई, R बटे cos फाई। इस x का मान अब नंबर 5 में रख दीजिए, समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए। तो फिर अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से डेल्टा B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I साइन डेल्टा फाई बटे x का मान R बटे cos फाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? पॉइंट टू पॉइंट करते जा रहे हैं हम, ये रख दिया। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो और डेल्टा B इज इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई I साइन फाई, I साइन डेल्टा फाई और cos फाई बटे, ये cos फाई ऊपर चला गया, और बटे R, बटे R। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है कि ये डेल्टा फाई क्या है, बहुत छोटा कोण है, बहुत छोटा। आप लिखेंगे यहाँ पे सिंस डेल्टा फाई अल्प है, अल्प कोण है, कोण है, अतः साइन डेल्टा फाई इज इक्वल, हम डेल्टा फाई लिख सकते हैं सिंपली, डेल्टा फाई जैसे साइन 0 इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर है, 0 तो है नहीं लेकिन बहुत छोटा है, तो साइन डेल्टा फाई को, अगर डेल्टा फाई बहुत छोटा होता है तो साइन डेल्टा फाई हो जाता है। यहाँ पे साइन x बराबर x ही हो जाता है, x अगर छोटा होगा, ये लिख सकते हैं हम डेल्टा फाई यहाँ पे। तो देयरफॉर डेल्टा B इज इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई I बटे R, I बटा R cos फाई, और साइन डेल्टा फाई को हमने सिंपली डेल्टा फाई लिख दिया। ये इसको नंबर 6 इक्वेशन मान लीजिए। यहाँ तक पहुँच गए हम। ये तो निकला आपका एक छोटे से खंड EF जिसकी लंबाई डेल्टा L थी, उसके कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल गया है। और अभी तो हमने पूरे चालक, परिमित आकार के CD चालक के द्वारा P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं अपने उद्देश्य पे। जब हमने एक छोटे से खंड के द्वारा निकाल दिया तो हम पूरे CD चालक के द्वारा निकाल सकते हैं। तो जैसे आप देखिए, मैंने फिगर में पहले से बना रखा है कि कोण QPC बराबर फाई 1 और कोण QPD बराबर फाई 2 मान रखा है। इसका मतलब CD जो चालक है कहाँ से कहाँ तक है, फाई 1 कोण से लेकर फाई 2 कोण तक है। तो हम इसका समाकलन कर लेते हैं, फाई 1 से इधर माइनस फाई 1 से और प्लस फाई 2 तक इसका समाकलन कर लेते हैं। तो CD के कारण तो आप लिखेंगे अतः चालक CD जो कि परिमित आकार का चालक है, CD के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वो हो जाएगा आपका B। अब टोटल B हो गया, तो बराबर हम इंटीग्रेशन डेल्टा B कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन कहाँ से, माइनस फाई 1 से लेकर और फाई 2 तक, माइनस ये इधर के लिए है एक साइड फाई 1 और फाई 2 उधर के लिए है फाई 2 तक। तो और
B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 फाई 2 और डेल्टा बी का मान ही रख दो, म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे आर कॉस फाई डेल्टा फाई, और b इज इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटा आर, तो एक कॉमन आ गया और अंदर बचा आपका केवल इंटीग्रेशन आएगा तो माइनस डेल्टा फाई 1 फाई 2 लिमिट, ये लिमिट होगी इसकी, और कॉस फाई डेल्टा फाई। ठीक है, अब इसको हम आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इसका। कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है और b इज इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे आर, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, कॉस फाई डेल्टा फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, और इस पर लिमिट लग जाएगी आपकी माइनस फाई 1 से लेके और प्लस फाई 2 तक, ये लिमिट लग गई है। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, और b इज इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे आर साइन फाई, एक बार साइन फाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन फाई 2, और माइनस माइनस जो बीच में आता है, और फिर साइन माइनस फाई 1, एक बार फाई 1 रखेंगे फाई की जगह, और b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 2, और साइन माइनस फाई 1 होता है माइनस साइन फाई 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस साइन फाई 1। तो ये हो गया आपका, ये हो गया पूरे चालक के कारण, परिमित आकार के चालक के कारण P बिंदु पर, चालक से R दूरी पर स्थित P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। इसको चाहे आप साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 या साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ये जनरल एक इक्वेशन आ गई चुंबकीय क्षेत्र के लिए। अब इसमें दो विशेष परिस्थितियां हैं, वो क्या क्या हैं देखिएगा। विशेष परिस्थिति, नंबर 1, यदि चालक अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई का हो, अभी तो परिमित आकार का है CD, उसकी लंबाई है, कुछ ना कुछ लंबाई है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बहुत परिमित लंबाई का है ना, तो इसका मतलब उस समय क्या होगा, ये बहुत लंबा है CD, ना तो C का यहाँ अंत है नीचे और D का ऊपर, तो इसका मतलब अगर हम P बिंदु यहीं पे लेते हैं तो P से अगर D को मिलाएंगे, P से D को मिलाएंगे तो ये फाई 2 जो एंगल आएगा कितना आएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा लगभग। अनंत पे जाना हमने, अनंत पे जाना, इसका मतलब ये 90 डिग्री बन रहा होगा। वैसे C भी नीचे है अनंत, तो P से अगर C को मिलाएंगे तो ये फाई 1 जो P से C को मिलाने वाली लाइन फाई 1 बना रही है, ये ऐसे करके नीचे करेंगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं तो फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर 90 डिग्री, और तब इसका मान रखेंगे, देयरफॉर B इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बटे आर साइन 90 प्लस साइन 90, और B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे आर और साइन 90 1 प्लस 1, और इज इक्वल, ये इम्प्लाइज B इज इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई 2i बटे r, और 2 से 4 कट के 2 2 4, और B इज इक्वल टू म्यू 0i बटे 2r। ये हो गया आपका अनंत लंबाई के चालक के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब नंबर 2 स्थिति देखिएगा। नंबर 2 स्थिति में ये जनरल जो समीकरण आएगी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र के लिए, इस पे नंबर 2 स्थिति में
नंबर 2 स्थिति के लिए कि यहाँ पे लेते हैं हम कि यदि बिंदु P चालक के किसी एक सिरे, और यहाँ पर हम D सिरा ले रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं माना D, किसी एक सिरे के पास R दूरी पर हो, ये स्थिति आ गई कि ये P बिंदु इधर है, D के पास है, या इधर भी हो सकता था, हम C भी मैंने माना D कर दिया, मैं माना C भी लिख सकता था, एक ही बात होगी। तो P बिंदु यहाँ पे है, तो मैं ऐसा बन जाएगा लगभग, ये समझिए कि यहाँ पे है P बिंदु, इसके पास है, तो इस प्रकार से ये देखिए ये आपका D बिंदु है और ये C बिंदु है, तो P बिंदु यहाँ पे है। तो अगर हम D से यहाँ मिलाएंगे तो ये ऊपर वाला कोण जो D से P को मिलाने वाला φ2 कोण है, तो लगभग ये 0 हो रहा है, φ2 तो 0 हो रहा है। और यहाँ से यहाँ मिला रहे हैं C से P पे, ये C से P पे ये कौन सा कोण है, φ1, तो φ1 कितना हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको थोड़ा सा ये फिगर ड्रॉ कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माना D के पास R दूरी पर हो तो φ1 बराबर तो नहीं लेकिन लगभग बराबर 90 डिग्री, ये मैंने बता दिया। φ1 उस समय यहाँ से C से यहाँ मिलाएंगे तो 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और D से यहाँ मिला रहे हैं तो 0 बन रहा है कि नहीं है, बहुत छोटा, D के पास ही है वो, तो φ2 0, तो φ1 बराबर 90 तथा φ2 बराबर 0। और इन मानों को फिर इस समीकरण में रख दे, ये जनरल इक्वेशन है आपकी। अतः चुंबकीय क्षेत्र का मान वहां पे D बिंदु के पास है, अगर C के पास भी होगा तो यही आना था उसने भी, तो B बराबर μ0/4 पाई I बटे R साइन 0, φ2 तो 0 है और प्लस साइन 90, φ1 90 है, तो और B = μ0/4 पाई I बटे R साइन 0 0 और साइन 90 1, तो implies that B = μ0/4 पाई I बटे R, I 1 है तो I बटा R। ये हो गया आपका कि अगर P बिंदु कहाँ पे है, किसी एक सिरे के पास है, तो अगर C सिरे के पास भी होता तब उस समय क्या होता, φ1 तो 0 होता और φ2 90 होता, तो कहीं ना कहीं उसने एक ही आना है, एक ने 0 होना है, एक ने 1 आना है, तो इतना हो जाएगा। तो ये आपकी दो कंडीशन, यहाँ पे दो स्थितियां आ चुकी हैं। तो बायो-सेवर्ट के नियम का ये भी एक अनुप्रयोग है। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे, मैं इसी प्रकार अब इसका अगला टॉपिक आपको बताऊंगा, और उस टॉपिक के लिए निश्चित ही आपको इस टॉपिक का जानना आवश्यक है। तो जब भी आपको अगला टॉपिक, अगर आप सीधे अगले टॉपिक को पढ़ते हैं तो ज़रूर पहले पिछले टॉपिक को सब्सक्राइब करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आप आसानी से अगला टॉपिक पढ़ सकेंगे। धन्यवाद।